गुस्सा हो जाता खाली गल सर अपना नाम और राजेवाल प्रेसिडेंट भारतीय किसान। हिंदी में पहले हाँ सर कोई गल नहीं। अरे नहीं पहले आप जैसे जैसे बोलते जाएंगे बोल रहे हैं अपने डिसीजन आप देते रहेंगे। आज बीबी जगीर कौर प्रेसिडेंट श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक बहुत ही अफसोसनाक बयान दिया है। हमें कष्ट हुआ कि SGPC सिखों की धार्मिक जथेबंदी है, उसकी प्रेसिडेंट इतना बड़ा झूठ बोलेगी तो उसका मैसेज क्या जाएगा। श्रोमणी अकाली दल का इस आंदोलन से कुछ भी नजदीक का रिश्ता नहीं, वास्ता नहीं। उसने कह दिया कि ये आंदोलन तो हमारा है, हमने किसान जथेबंदियों को आगे लगाया हुआ है। तो हम उसके बयान की निंदा तो करते हैं, इसके साथ अकाली दल से मांग करते हैं कि अकाली दल उसके खिलाफ कार्रवाई करे। दूसरी बात मांग करते हैं कि SGPC प्रेसिडेंट झूठ बोली है, इसलिए श्री अकाल तख्त साहब उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सर क्या नाम हो गया उनका? बीबी जगीर कौर प्रेसिडेंट है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की। तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसे पॉलिटिकल एलिमेंट को जो झूठ फैलाकर इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करेगा। जितनी सख्त से सख्त शब्द हैं उनके साथ हम उसके बयान की तो निंदा करते ही हैं, बल्कि श्रोमणी अकाली दल को भी आगाह करते हैं कि इन फ्यूचर हम ऐसी बात कभी भी टॉलरेट नहीं करेंगे। बाकी आज आप सब जानना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में एक केस है, अभी हमारे पास उसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री कोई नहीं आई चीज़। जब हमारे पास आएगी तो हम अपनी लीगल टीम को उसके साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे। डल्लेवाल सर जगजीत सिंह डल्लेवाल यहाँ पे एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य है, बहुत एक महान हस्ती संत बाबा राम सिंह जी, उन्होंने यहाँ पे जो इतनी बड़ी शहादत दी है देश के किसानों के लिए, उसको आज ये फैसला हुआ है कि आज सुबह दो बैठकें हुई हैं उन्हीं के मामले में को लेकर। सुबह हुआ था कि आज 2 घंटे के लिए स्टेज उनके लिए छोड़ दी गई थी और उस पर कीर्तन हुआ, उस पर उनको श्रद्धांजलियाँ अर्पित की गई हैं। और उसके बाद कल बाबा जी का अंतिम संस्कार वहीं पे होगा, उनके गुरुद्वारा साहिब जहाँ उनकी जगह है, वहाँ पे हम लोगों ने ये तय किया है कि यहाँ से कुछ नेता वहाँ पे उनके सत्कार में बड़ी संख्या में और किसानों को भी साथ लेकर वहाँ पहुँचे। सिंगड़ा गाँव सिंगड़ा वहाँ पहुँचेंगे। और इसके आगे हमारे एडवोकेट साहब सिक्खू साहब किरणजीत सिंह सेखो, वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान फेडरेशन। आज मीटिंग में हमने जो हमारा ये आंदोलन पिछले 27-28 तारीख से जहाँ दिल्ली में चल रहा है सब बॉर्डर्स के ऊपर, उसका बैठ के हमने एनालिसिस जो है विश्लेषण किया है और उसमें हमने पाया है भी ये आंदोलन जो है दिन प्रतिदिन और बढ़ रहा है और किसान जो है वो लगातार पीछे से, वो यूपी हो, वो राजस्थान हो, वो हरियाणा हो, वो पंजाब हो, उत्तराखंड हो, वो वहाँ से दिल्ली के लिए वो चल रहे हैं और ये मजबूती पकड़ रहा है। और जो यहाँ नहीं आ सकते जैसे केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है और तेलंगाना है
और दूर के स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, वहाँ किसानों ने अपने लेवल के ऊपर इस तीनों जो काले कानून हैं, किसान विरोधी हैं, इनके खिलाफ अपने अपने लेवल के ऊपर बड़े सख्त जो प्रदर्शन हैं वो आयोजित किए हैं। और वहाँ अब 20 तारीख को जितने भी किसान आंदोलन में हमारे भारत देश में कहीं भी किसान जो हैं उनकी मृत्यु हुई है, उनका हम 20 तारीख को गांव पर लेवल के ऊपर और कस्बा के ऊपर, टाउन के ऊपर, सिटी में जहां भी किसान संगठन है और आम लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं, वो उनको श्रद्धांजलि देंगे। और इसलिए हमारा आंदोलन जो है वो मजबूती पकड़ रहा है। और जो बीजेपी है, केंद्रीय सरकार है, जो इस हमारे आंदोलन को दूषित करना चाहती है, इसमें खंडित करना चाहती है, इसको अपने अपने प्रचार के माध्यम से ऐसा पेश कर रही है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास आ गई हैं, हमारी बात हो रही है, वो नाम निहाद ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आप सब लोग देख रहे हो कितने दिनों में, कितनी सर्दी में सब किसान ऑर्गेनाइजेशन सिंगू पे बैठी है, टीकरी पे बैठी है, गाजीपुर बॉर्डर पे बैठी है और मथुरा वाले बॉर्डर पे बैठी है और इवन जो जयपुर से दिल्ली को बॉर्डर आता है वहाँ बैठी है। इसलिए ये हमारा जो आंदोलन है दिन प्रतिदिन और होता जा रहा है। ये तब ही समाप्त हो सकता है जब ये काले कानून जो है इनको केंद्रीय सरकार वापस ले। कुमार कक्का जी, आपको बताया कक्का जी आप बीच में आ जाइए। थोड़ा बीच में आ जाए, आवाज आ जाए, माइक नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਾਕਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। आप बैठे रहो, जाएगी आवाज। यार नहीं कहाँ बैठ जाऊँ बताओ, उस तरफ चली यार, तो मैं क्या करूँ बताओ। हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ किसान नेता को गिरफ्तार कर दिया है और 350 महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ है जी, और 450 लोगों को डिटेन किया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश से अन्य राज्यों से आने वाले किसानों को भी रोका जा रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि इस प्रकार की कार्रवाई करना बंद करें। न इसका माकूल जवाब हम सरकार को देंगे। हमारे हौसले अभी पस्त नहीं हुए, बुलंद है और सरकार को घुटना टिका कर। एक दूसरा, चूंकि ये माहौल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बड़ी दुखी मंजूर हुई, माहौल भी हमारा गंभीर, हमारे सभी साथी बहुत दुखी हैं। बाबा राम सिंह जी एक संदेश देकर गए हैं कि वो कितनी गहराइयों तक इस आंदोलन से जुड़े थे, वो कितने व्यथित थे कि उन्होंने भगत सिंह की तरह, भगत सिंह को ऐसा लगा शहीद आजम को कि मेरी फांसी के बाद एक इंकलाब आएगा। और एक तो ये कि सरकार को दे रहे हैं चुनौती कि हम इस कदर पीड़ित हैं, इस कदर हम कष्ट में हैं कि हमको आज ये कदम उठाना पड़ रहा है। और साथ ही देश के पूरे किसानों को जो घरों में बैठे हैं, गाँव में हैं अभी, उनको दिल्ली की ओर रवाना करने के लिए, उन्हें आंदोलन करने के लिए, और जो बीजेपी का झूठ चल रहा है पूरे देश में, उसका पर्दाफाश करने के लिए ये बहुत बड़ा सबक है। थैंक यू। सर जो एक मिनट, ये केरला से राजू माइक की प्रॉब्लम है, माइक साउंड विल कम एवरीवेयर। नहीं माइक से नहीं आएगा सर, माइक से भी आएगा ना जी। ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ My name KV Biju. I am the national coordinator of Rashtriya Kisan Mahasangh. Today in our committee we took a decision about the Supreme Court case. We decided to consult with 4 Supreme Court senior advocates. Then we will decide after discussing with the more senior counsel, we will take a decision. This is the today's committee's decision. So many media person want to know about our decision. This is our decision. This
four advocates, sir. One is Prashant Bhushan, another is Dushyant Dave, another is H.S. Gupta, another is Advocate Colin Gosar. This is the four names. Sir, can you repeat the names again, please? एक करके थोड़ा स्लो बता. One is Prashant Bhushan, another is Advocate Colin Gosar, another is Dushyant Dave. Second is Advocate Colin Gosalvas. Colin Ghosh. Okay. Gonsalves. Then Dushyant Dave. H.S. Pulka. These are the four names. So we will, the committee will consult all these four senior lawyers. Then we will take a decision. I have two specific questions on the judiciary. The first is you have taken the names of these four counsellors related to the latest Supreme Court interim order yesterday for the committee or for the previous cases also. No. Yeah, for this current. So it means you will be acknowledging the court's proceedings. No. Whether we want to implead or not, Okay. that we will decide by consulting. Okay, sir, राजवत साहब मेरा स्पेसिफिक सवाल हैगा सुप्रीम कोर्ट ने ਹੁਣ तक जब तो ऑर्डिनेंस पास होया ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਾਰਮ ਲਾਅ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ नहीं वो सानू नहीं पता किने पिटीशन नहीं बट आर यू अवेयर ऑफ द प्रीवियस प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट बहुत ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ordinance is already under question under the scanner of the Supreme Court ਮੇਬੀ yes ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ We are not parties to that petition. No notice, any information is with us. So without with you not with all of no. you are talking Because till today, even regarding the yesterday or today proceedings, no notice or anything has not been come. no, my question is So regarding we the can't previous comment upon petition. that. My question is regarding the previous petition No. Challenging We the are not ordinance and the party. form. We are not responding to that. We are not party to this issue if you receive the कुछ नहीं राज्यपाल साहब जब तक वकीलों को कंसल्ट नहीं सर राज्यपाल साहब एक चीज का जवाब दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जो फाइंडिंग्स आई हैं उसमें ये है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमेटी बननी चाहिए और एक कमेटी जो बनेगी वो आप लोग के बीच में इंटरमीडिएट नहीं। इसके बारे में आप लोग अपना एक opinion अभी proposal इस स्टेज पे हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਪਸ जब ਵਿੱਚ तक हमारे वकील उनसे सलाह करके हम कोई डिसीजन नहीं लेते लोग कहना चाहिए सलाह लेने के बाद राजवाल साहब ये जो चारों लॉयर्स के बारे में मेरी बेनती है एक एक करके सवाल कर लो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ये सारा कुछ बातचीत वकीलों से ਰਾਜਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਉਹ ਆਪ ਕੀ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਮਾਰੀ पार्टी से डाल रहे हैं सर कमेटी बनने के पक्ष में हो कि नहीं आप लोग, इसका जवाब दीजिए। नो कमेंट प्लीज नहीं, ये- हमारे पास कुछ आया ही नहीं तो कैसे क्या लगाओगे मेरे से ਰਾਜੇਵਾਲ आया ही ਸਾਹਿਬ नहीं हमारे पास ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕੋ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਉਸ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਰਹੇ Sir, I have one question. Supreme Court today asked the Solicitor General. उन्होंने ये कहा कि जब तक बातचीत
का हल ना हो बातचीत से, तब तक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज शुड बी पुट ऑन होल्ड. Solicitor General initially had said no, and then he said कि after discussions I'll get back. How would you respond to that, sir? कोई सवाल पूछ रहे हैं ना ये? मैंने जवाब दे चुका हूँ. 20 दिन से चल रहा है. जब तक हमारे पास कुछ नहीं आएगा, सरकार और सुप्रीम कोर्ट का आपस में क्या होता है, उस पर हमारा कुछ कमेंट करना चाहिए. So you do not see it as a सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन? इंडिया में कई बार कुछ और होती है, बाद में कुछ और. सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन के बारे में मैंने बड़ा स्पष्ट कह दिया. आई वोंट टू पंजाबी च बाइट का ले लिए वकीला से बाबा जी कल्याण लेनी लगातार 9 तारीख से हमारे बीच में थे. वो बार बार आते रहते थे. 5 लाख रुपए डेरे की तरफ से आंदोलन में उन्होंने दिए. कपड़ों का लंगर लगाया और हमारे हरियाणा का जो सीवर है, बाबा जी उसमें बार बार आते रहते थे, एक क्वेश्चन करते थे. बड़े शांत स्वभाव के, बड़े पहुंचे हुए समय थे. क्या होगा? छोटे छोटे बच्चे हमें उनकी इस तरह की उम्मीद नहीं थी, मगर हमें लगता है बाबा जी बहुत पहुंचे हुए सब थे. शायद पूरी जो कृषक समाज यानी पूरे समाज के ऊपर जो संकट की घड़ी आ जाए, शायद वो अपने शरीर पे लेंगे. इसके लिए हमें बड़ा दुख है. और इस दुख के साथ साथ हमें पूरी संगत से एक प्रार्थना भी करना चाहेंगे. उनके बहुत ज़्यादा समर्थक है हरियाणा में, पंजाब में भी. बाबा जी का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए. उन्होंने अपने सुसाइड नोट में साफ तौर पर लिखा है कि मेरे से किसानों का दुख बर्दाश्त नहीं होता. यह हमारा आंदोलन बिल्कुल शांति प्रिय है. बाबा जी का बलिदान व्यर्थ तभी नहीं जाएगा जब आप इस आंदोलन को जिस तरीके से हमारा देश को चल रहा है, इस तरीके से हम आगे बढ़ाते जाएंगे. और मैं सरकार से एक प्रार्थना करना चाहूँगा, जब से आंदोलन चला आप गिनती कीजिए कितने किसानों ने साबित होगी, कितने बड़े बड़े महापुरुष. और ज़्यादा नरबख्शी ना बने. हम इस देश के नागरिक हैं. घमंड को छोड़िए. एक महापुरुष ने कहा था, जब जिद्दी अपनों से हो तो हार जाना ही बेहतर. हम इस देश के नागरिक हैं. किसान से बड़ा इस देश का कोई राष्ट्रभक्त नहीं है. किसान से बड़ा कोई देशभक्त नहीं. किसान के 2 बेटे होते हैं, एक सेना में जाता है, खेत में. इसलिए हमारी प्रार्थना है, ना तो हमारे आंदोलनों को बदनाम करने की कोशिश करें, ना फूट डालने की कोशिश करें. जितना संभव हो सके मोदी जी किसानों की मांग जायज़ है और आप मानिए. अगर आपने कोई पहले ये जिस किस्म की बातें चली हो, अगर बिल लाने से पहले बातें चलती बेहतर. अब तो एक ही रास्ता है, बिलों को रद्द करो, दोबारा डायलॉग के बाद किसान नेताओं से करो. अगर आपने कोई बात करनी MSP या कानून लाओ. यही हमारी खास है. सर, ये जो चारों लॉयर्स हैं, इनको आप लोग ने अभी रिसेंटली अपॉइंट किया है या पहले से आप लोगों के साथ सभी हमें फ्री सर्विस अभी उनका डिस्कस करना है क्या अभी मैं कह सकता हूँ कि किसानों के 4 अपॉइंटेड लॉयर्स हैं अभी. राज्यपाल साहब